बाकी याद दिला दिया, अदरवाइज आगे बढ़ जाते हैं। समझे? चलो ठीक है, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मैंने टाइप कास्ट किया, इसी तरह से सपोज दैट कि मुझे टाइप कास्ट करना ही है इसका इसका ये इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है, समझ लो। ये जब तक इंपोर्ट नहीं करोगे, टाइप्स इंपोर्ट नहीं करोगे पायस्पार्क से, वो चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो तुमको पता है कि दिस इज नॉट जस्ट लाइक अ दिस इज नॉट लाइक अ सिक्वल। सिक्वल में भी ये सब देखो, सिक्वल में भी बैकग्राउंड में ये प्रोग्राम ही रन होता है। सिक्वल में भी बैकग्राउंड में प्रोग्राम ही रन होता है, लेकिन सिक्वल में होता है क्या कि ये सब प्रोग्राम पहले से ही डिफाइन किया रहता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करते हैं प्रॉपर, बिकॉज ये तो टोटल प्रोग्रामिंग बेसिस है ना। जैसे कि स्पार्क में अभी जो मैं स्पार्क का सेशन बनाता है बाय डिफॉल्ट, इधर स्पार्क का जो सेशन बनाता है, तो ये तो इस पैकेज के अंदर में, इस लाइब्रेरी के अंदर में ये एक क्लास है। जिस तरह से जावा का क्लास होता है पैकेज के डॉट डॉट के अंदर में हम लोग इंपोर्ट जैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो उसी तरह से मैं किधर था, इसको जैसे अब डिपार्टमेंट पे करेंगे, तो तुम बोल रहा था कि वो कैसे करें। अब देखो emp डॉट प्रिंट स्कीमा करेंगे, हमको दे देगा, ये देखो इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर हो गया, नहीं ये इंटीजर हुआ एंड ये इंटीजर हुआ ना। अब तुम बोल रहा था क्या कि हम जो ऐसे करते हैं, ये जो मैंने किया, ये किया, ये तो बाय डिफॉल्ट मतलब इंटीजर में देता नहीं है, देता है क्या? नहीं देता है। हम emp1 से एक नया डेटा फ्रेम बना रहे हैं, ठीक है। अब emp1 डॉट प्रिंट, ये तो फिर स्ट्रिंग ही आया। अब हम चाहते हैं क्या कि हमको डिफाइन करते समय ही ये प्रॉपर स्कीमा दे दे। तो जिस तरह से सिक्वल में हम लोग डेटा फ्रेम बनाते हैं, ये टेबल बनाते हैं, तो तुम यहाँ पे एक काम करो कि स्कीमा बना लो। यहाँ पे है स्कीमा बनाने का ऑप्शन। अब स्कीमा बनाने का ऑप्शन है तो मैं थोड़ा गूगल कर लेता हूँ, मुझे याद नहीं है प्रॉपर सिंटैक्स। स्कीमा का मतलब तो आपको पता होना चाहिए, इतना दिन से आप आईटी में है, कितना दिन हो गया, 10 साल। स्कीमा का बहुत फेमस चीज है स्कीमा, आई थिंक सिक्वल डेटाबेस में। इसमें भी देखिए, टर्म्स सब जगह तो टर्म्स तो सब जगह एक ही होता है ना। पूरा आईटी इंडस्ट्री में तो जो एक वर्ड का जो मीनिंग है वो तो सभी जगह होता है, आप किसी भी इंडस्ट्री में चलिए, अगर किसी भी फील्ड में। इसमें भी तो स्कीमा तो स्कीमा है, टेबल टेबल है, फंक्शन फंक्शन है, टाइप टाइप है। तो स्कीमा तो स्कीमा इज अ टेबल जस्ट। हम्म। अच्छा। हम्म। हम्म। डिस्क्रिप्शन। ये स्पार्क सिक्वल में मैंने स्कीमा स्कीमा बनाने का मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। स्पार्क स्कीमा एक्सप्लेन एंड एग्जांपल, ओके। ठीक है, यहाँ पे तुमको अच्छे से दिखेगा कि ये स्पार्क एग्जांपल, मतलब तुमको ये इसी तरह से बहुत इजी है। इसको मैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। क्या बोले?
हाँ तो स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है वो, क्योंकि हमने तो फाइल से लोड किया ना डेटा, फाइल में वो क्या स्पेसिफाई करेगा, बाय डिफॉल्ट स्पार्क स्ट्रिंग ले लेता है वो, क्यों मतलब वो तो स्ट्रिंग है ना। आपका फाइल में क्या रहता है, फाइल डेटा इज स्ट्रिंग डेटा बाय डिफॉल्ट। हाँ डेफिनेटली। तो वही तो कर रहे हैं ना अभी, वही अभी कर रहे हैं ना, फॉर डेटा फ्रेम इन स्पार्क, ठीक। एडिंग स्ट्रक्ट टाइप कॉलम इन स्पार्क डेटा फ्रेम, ये सही हमको अभी देगा शायद। एक्चुअली मैं जब ये थोड़ा कर लेता ना तो इजी रहता। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलो, यहाँ पे एक ये टेबल है ना, ये इसके लिए एक टेबल ही क्या करता हूँ कि ये इस तरह से बना लेता हूँ, ठीक है। स्कीमा बराबर स्ट्रक्ट लिस्ट स्ट्रक्ट फील्ड, नेम क्या था फर्स्ट में, क्या था, ई नेम, ई नेम स्ट्रिंग टैग था ना। दूस, हाँ दूसरा कौन सा था, सैलरी था। अरे हम इंटीजर टाइप का, इसका दो तीन पहले कॉपी कर लेते ये समझिए कि ये मेरा टेबल है, सैलरी, लोकेशन, डिपार्टमेंट आईडी। तो ई नेम तो हो गया, मतलब ये स्ट्रिंग वाले हो गए क्या क्या, ये एंड, नहीं तो हम डाल रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, ये हो गया। लेकिन ये दो इधर, ये दो इधर भी है, मतलब दो क्लोज भी होगा ना इसका, क्योंकि ये तो एक तो इधर ये इसका क्लोज होगा, दूसरा इसका क्लोज होगा, यही स्पेसिफाई। तो ये मेरा बन गया स्कीमा। एक्सट्रैक्ट लेते हैं, एक्सट्रैक्ट में पता है ना आपको, एक्सट्रैक्ट टाइप होता है एक, तो ये हम जो है सो क्या करते हैं कि स्कीमा बना लेते हैं। नहीं, इसका 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 नाम हुआ ये स्कीमा, नाम ही है स्कीमा, और नाम देते हैं स्कीमा। लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, ऐसा कैसे हो गया। तो लिस्ट इज नॉट डिफाइंड क्यों आ गया, ये एक्चुअली जो ये वैल है ना, ये वैल ले रहा है इसका, मतलब ओके समझ गया, ये किसका ले रहा है, ये ले रहा है इसका ले रहा है यार, ये स्पार्क सिक्वल का ले रहा है। तो मैं उसमें स्पार्क सिक्वल, मतलब ये नहीं नहीं ये जो है ना वैल करके जो दे रहा है ना, ये स्काला का सिंटैक्स है, ठीक है। तो हाँ इसमें नहीं चलेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसका देखना पड़ेगा, पाई स्पार्क का। तो एक मिनट, ये जो ऊपर में जो होता है ना जूम वाले का, वो बहुत दिक्कत करता है, वहां पे जाओ तुम कुछ टाइप करने तो वो आ जाता है साला बीच में।
माइंड पास, ठीक है। सिंटेक्स वेल सेटिंग जस्ट माइंड पास पार्टिसिपल, ओके। इसमें देखो आएगा सही। हाँ ये रहा, ठीक है। ये रहा सही से, पास पार्क का अलग है ना सिंटेक्स, तो ये रहा। अब देखो इसमें क्या है कि स्ट्रक्चर हो गया, ये लिस्ट बना ही दिया यहाँ पे क्योंकि लिस्ट लिखा, लेकिन ये क्या क्या कि मतलब स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, तो इसमें बाय डिफॉल्ट ये ले लेगा। मैं इसको कॉपी पेस्ट मार देता हूँ फटाफट, यहाँ से यहाँ, कंट्रोल सी। इसको हटा देते हैं, तो ये तो वही है ना जो मैंने कॉपी किया, ये वही है। इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये मतलब आप मतलब कि ये टेबल का हम डिफिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। ये रहा मेरा टेबल डिफिनेशन। ट्रू इज नॉट डिफाइंड, क्या बता रहा है? अच्छा अच्छा, स्ट्रिंग टाइप के बाद में स्ट्रिंग, नहीं नहीं, स्ट्रिंग टाइप के बाद ऐसे लिया इधर। सब में सब स्टाम्प टाइप। और दूसरा बात, इसको इसको लिया है किसमें कि इसको लिया है सिंगल इसमें। हाँ तो हमने ले लिया, ये तो मतलब डबल कोटेशन में ही है कोई। हाँ ठीक है, वो डबल कोट्स में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था मेरा, क्योंकि स्पार्क एंड स्काला का बहुत जगह तुमको सिंटेक्स मिलेगा। अभी भी क्या होता है, ट्रू ट्रू इज नॉट डिफाइंड। मैं एक काम करता हूँ कि इसको एक लाइन, एक एक लाइन में ले लेता हूँ। देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्पार्क में चलता है सिंगल कोटेशन। कभी कभी ये जो मतलब ये होता है ना। मोस्ट रिसेंट कॉल ट्रू इज नॉट डिफाइंड। अब देखो ट्रू इज नॉट डिफाइंड इसीलिए कि यहाँ पे ट्रू मुझे लग रहा है कि कैपिटल में, तो दिक्कत है यार। ट्रू का अब मुझे टी को कैपिटल करना पड़ेगा, इसीलिए ये ऐसा लग रहा है, मुझे यही लग रहा है। केस सेंसिटिव है ना ये। हाँ मतलब नॉट डिफाइन करके आइए तो समझिए कि आप जैसे तभी ये ले रहा था, वो टू डी एफ का नहीं ले रहा था। हाँ, टू डी एफ नहीं ले रहा था। बन गया मेरा स्कीमा, बन गया, ठीक है। स्कीमा मेरा बन गया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहीं पे चलता हूँ कि ये जो मेरा था ना, ये जो दिखा रहा था कि क्या दिखा रहा था, कैसे दिखा रहा था तभी, बेटा कि उसको प्रिंट करो तो तुमको दिखेगा उसका वैल्यू स्कीमा का। बता रहा था ना।
हाँ, ये df डॉट स्कीमा, ठीक है। स्कीमा देखो, स्कीमा डॉट शो करूंगा, सच ये तो स्कीमा है ना, ये कुछ नहीं दिखाएगा स्कीमा मतलब, ठीक है। स्कीमा मतलब मुझे दिखा दिया। कुछ भी दीजिए, आप नाम दे दीजिए किसी का, ABCD डाल दीजिए। तो ऐसा है वो, आप जो है सो जैसे कि ये जो था यही था ना वो। अब मैं इसको कुछ भी दे सकता हूँ ना, इसको कुछ भी दे सकता हूँ। इसको मैं कर दिया, मान के चलिए कि ABC डाल दिया, ठीक है। ABC दिया, वो आ गया इधर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि टेबल क्रिएट करेंगे डेटा फ्रेम, वहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा वो। तो मैं जो उसको रीड करूंगा, वहां पे मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ फ्लैश पार्क में, जो ये किया था। इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें मैं देखता हूँ एक्चुअली एक एक होता है बहुत अच्छा से फंक्शन, उसको तुम इक्वल टू कर देते हो। छोड़ो, देखते हैं, तो याद है कैसे करते हैं, देखना। ये था। यहाँ पे, यहाँ पे कॉमा में लिख दो SCHEMA इक्वल टू ABC। EMP1 डॉट क्या बड़े, को ले लिया, ले लिया ना। मतलब ऐसा है कि तुमको जो, जैसे मैंने वहां पे ये स्पेसिफाई किया था, मैंने ये स्पेसिफाई किया था कि हेडर इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे मतलब ये लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पैरामीटर। इस पैरामीटर में तुम भी पास करो तो वो ले लेगा। मैं दूसरा बनाता हूँ, जैसे ये तो पहले से था, मैं दूसरा बनाता हूँ। जैसे मैं बनाता हूँ कि EMP2 बनाता हूँ, EMP2 डॉट स्कीमा। तो ये मतलब क्योंकि ये पहले से मेरा स्कीमा बना हुआ है, तो हम वो स्कीमा दे देते हैं। क्लियर हो गया ना? हाँ, जस्ट लाइक अ टेबल, हाँ। हाँ, टेम्पलेट बना करके रख लिया, हाँ। हाँ, तुम जो है सो इसे कॉल करने से पहले ही उसको डिफाइन कर लो, जिस तरह से टेबल बनाते हैं उस तरह से ये बना लो तुम। अब ये ऊपर वाले इसीलिए नहीं काम कर रहा था क्योंकि दिस इज द सिंटैक्स ऑफ स्काला। वहाँ पे लिस्ट नाम का कुछ नहीं होता है। स्काला में क्या होता है कि लिस्ट स्पेसिफाई करना पड़ता है। यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट दिया तो ऑटोमेटिक वो समझ आते हैं। स्काला वाला को हटा दो, ये स्क्वायर ब्रैकेट दिया तो वो हो गया। अब ये ट्रू वाले नहीं ले रहे थे, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। मैं एक काम करता हूँ कि इसको एक लाइन में नहीं करके 4 लाइन में देता हूँ, देखता हूँ कि लेता है कि नहीं, आराम से लेगा। मैं तो वो थोड़ा कंफ्यूजन के चक्कर में दे रहा था। अब जैसे ये इधर मैं बताता हूँ कि अब मैं स्कीमा देता हूँ, स्कीमा EMP3, EMP3 डॉट प्रिंट आ गया। जो मैं ये से सम वाले करूंगा तो अब मुझे बहुत ही इफिशिएंटली सम देगा, जो ये सम था।
हाँ, तो आई थिंक का उतना पता नहीं है, क्या है बताओ। अच्छा, नरेबल इक्वल टू ट्रू जो है इसीलिए ना। EMP3। अब ये क्यों नहीं चला EMP3 पे क्यों नहीं चला ये बताओ। EMP3 जो मैंने बनाया तो उस पे ये एग्रीगेट सम सैलरी क्यों नहीं चला। डेटा टाइप नॉट डिफाइन। इसमें क्या डेटाबेस यूज करना है, इसमें थोड़ी डेटाबेस यूज करते हैं। आ गया, नहीं सो नहीं था, सो फंक्शन हम नहीं डाले थे। 69,000 करके देख लेते हैं। तो ऐसे में एक चीज होगा कि ऐसे में यदि नलेबल फॉल्स होगा, तुम्हारा वैल्यू होना मस्ट होगा, मतलब तुम जो बनाओगे तुम ऐसा फाइल मत डालना जिसमें कि वो वैल्यू ना हो, तो फिर क्रिएट नहीं होगा। MP3 हुआ इधर, इधर। हम्म। अरे रे रे। हाँ, एक मिनट, महेंद्र को कॉल लगा ले। हाँ, क्या बोल रहा था। हाँ हाँ, देखता हूँ ना, देखता हूँ करके, नहीं देखता हूँ करके, तुम जो बोल रहा है ना देखता हूँ उसको करके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये जा करके, महेंद्र दिख रहा है ना आपको, स्क्रीन दिख रहा है ना। अच्छा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अरे, हाँ हाँ, मैं भी लगभग 3-4 बजे ही सोया हूँ, मैं ज्यादा नहीं सोया। अरे सैटरडे को वैसे भी लेट हो जाता है। हाँ, फ्राइडे को हो जाता है। विशाल, तुम जो बोल रहा था कि चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं, वो ट्रू वाले, ये ट्रू फॉल्स का कंसेप्ट वो नहीं जो तो समझ समझ रहे हैं। देखो ये क्या हुआ। सर जी आप म्यूट कर दीजिए, ठीक है। आप म्यूट कर दीजिए व्हाट्सएप को। तो मैं ये बोल रहा था कि ये देखो वो नहीं है जो तुम समझ रहे, फॉल्स दिया लेकिन फिर भी न लेवल ट्रू है सबका, तो वो देखना पड़ेगा कि ये फॉल्स मतलब क्या मतलब है, थोड़ा गूगल कर लेना। मैं थोड़ा ये मतलब थोड़ा क्विकली बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा महेंद्र आपको। तो मैं ये बता रहा था यहाँ पे कि मतलब ये पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि मतलब मैंने एक EMP4 नाम का बनाया। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और यदि कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा। EMP4 नाम का बनाया और मैंने यहाँ पे कि ये ऐसे करके बनाया, ठीक है। पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। EMP4 करके बनाया तो मेरा एक डेटा फ्रेम बना EMP4, लेकिन इसके जो प्रिंट स्कीमा देखेंगे, ये देखिए कॉलम नेम क्या आ रहा है C1।
इसके जो आप देखेंगे कि emp4.show, तो ये आ रहा है कि इसका हेडर नहीं था, तो मतलब वो अब फाइल है, बहुत सारे हेडर नहीं होते उसमें, तो उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि हेडर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो मैं हेडर इक्वल टू 2 किया था लास्ट टाइम, लेकिन जब हेडर था ही नहीं तो कैसे लेगा। यहाँ पे जब मैं HEDE R इक्वल टू 2 कर दो, तो फिर ये भी एक दिक्कत ही है, क्योंकि ये हाँ राम ले लेगा वो, राइट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम करता हूँ कि मुझे स्पेसिफाई करना है, और हाँ लिस्ट नहीं, उधर 2df करके एक फंक्शन होता है। हाँ, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, ये 2df जो है ना, डी और कैपिटल एफ दोनों कैपिटल है। मैं क्या कर रहा था, शुरुआत में ये एफ को स्मॉल करके ले रहा था, स्मॉल करके लेने के बाद क्या हो रहा था कि वो प्रॉब्लम आ रहे थे, तो मैंने बहुत सारे गूगल के 5 मिनट हम लोग का चला गया उसमें, लेकिन ये जो है सो कैपिटल होता है। हाँ, अब ये जो मैं emp4 कर दिया हूँ, तो emp4 डॉट शो करेंगे, तो मैंने जो नाम दिया इधर 2df से वो आ गया। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम और है। कल पूछा गया कि अभी तो ये डेटा टाइप तो इसका अभी भी स्ट्रिंग है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट्स बना रहा हूँ। ये emp4 तो पहले से डिफाइन था नहीं, तो अभी भी स्ट्रिंग है। तो उसके लिए क्या होता है कि जिस तरह से टेबल क्रिएट करते हैं, उसी तरह से स्पार्क में स्कीमा क्रिएट करते हैं। स्कीमा क्रिएट करने का ये है सिंटैक्स, आप स्कीमा बना लो, कि स्कीमा को आप कुछ भी दे सकते हो, स्कीमा 1 डाल देते हैं, ठीक है। स्ट्रक्ट टाइप होता है, स्ट्रक्ट शायद हम लोग सी सी प्लस प्लस में, जिसमें कि टाइप डिफाइन करते हैं कि कौन सा टाइप का वैल्यू लेगा। हाँ, तो इसमें स्ट्रक्ट टाइप एक लिस्ट होता है, लिस्ट डाल करके ये लिस्ट में आप सभी स्पेसिफाई कर दो, आपके मतलब किस तरह की फाइल को लोड करना चाहते हैं। हाइव में भी तो वैसे ही करते हैं ना, पहले हम लोग हाइव में टेबल क्रिएट कर लेते हैं, और जिस तरह का टेबल स्ट्रक्चर होता है उसी तरह के फाइल उसमें लोड करते हैं, अदरवाइज वो फिर पिक नहीं करता अच्छा से वैल्यू। तो इसमें हमने ई नेम को स्ट्रिंग टाइप दे दिया, लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये चीज करने से पहले मुझे ये टाइप इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक नहीं करेंगे, ये टाइप इंपोर्ट ऐसे करके ये टाइप इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो फिर टाइप नहीं मिलेगा। तो टाइप इंपोर्ट करके मैं क्या करूंगा कि ये स्कीमा 1 करके इंपोर्ट कर लूंगा। ओके, तुम लोग भी ध्यान दो, तुम लोग का भी रिवीजन हो जाए। ये हो गया कि अब मुझे क्या हुआ कि स्कीमा 1 बन गया। स्कीमा 1 एक मतलब जस्ट लाइक अ टेबल स्ट्रक्चर बन गया मुझे। अब मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ इसको, एक ही टेबल में नहीं, और भी टेबल में यूज कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि जो वो टेबल का जो बना रहा था, डेटा फ्रेम जो बना रहा था, यहीं पे मैं करता हूँ कि वो स्पेसिफाई कर देता। मैंने ऊपर में बनाया था, हाँ देखिए यहाँ पे emp4 नाम का मैं बनाता हूँ, सेम है। स्कीमा इक्वल टू मैं देता हूँ स्कीमा 1, इस तरह से हेडर इक्वल टू 2 क्या था, स्कीमा 1 यहाँ पे दे दीजिए, एंड 2df करके आप उसका नाम दे दीजिए। ऐसा हो गया, emp4 बन गया। अब emp4 का मैं प्रिंट स्कीमा देता हूँ, तब ये क्या हुआ कि इंटीजर आ गया, ले लिया, बाय डिफॉल्ट ले लिया। ओके, एक्चुअली हम लोग एज्यूम किए, मुझे भी उतना नहीं पता है कि ये फॉल्स क्यों देते हैं और ट्रू क्यों देते हैं, लेकिन विशाल बोला क्या कि शायद फॉल्स देंगे ना तो शायद नलेबल इक्वल टू फॉल्स आएगा, लेकिन ऐसा कुछ कंसेप्ट है नहीं। देखो आपने, हमने एक फॉल्स करके देखा था अभी, जस्ट फॉल्स लिखा, पहले ये ट्रू था, ट्रू था, तो ये फॉल्स करके देखा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गूगल कर लेना आप लोग कि ये क्यों मतलब ट्रू फॉल्स देते हैं, क्योंकि अभी फिर करने लगेंगे तो टाइम जाएगा उसमें। तो इसीलिए जो है सो हम ये एक तरह से टेबल स्ट्रक्चर आ गया। अब मैं इसके ऊपर में अच्छे से सम मतलब लगा सकता हूँ, तो सम मैंने चलाया था, तो अब जो है सो मुझे अच्छा से देगा, अदरवाइज पहले भी सम देता था, लेकिन अभी भी दे देगा अच्छा से। तो ये emp3 डॉट emp4 करता हूँ, emp4 डॉट एग्रीगेट सम डॉट, तो आ गया, सही से आ गया ना। तो यही है अभी। एक और है, एक और है कि मतलब ये तो चलो क्या हुआ कि emp4 डॉट पेरेंट स्कीमा किया, तो ये जो है सो मुझे ये दे दिया, लेकिन जब मुझे सपोज दैट कि स्कीमा नहीं बना हुआ है, ये स्कीमा बना लेते हैं इसीलिए, जैसे मुझे 100 कॉलम 200 कॉलम है तो मैं स्कीमा बना लिया, ये। लेकिन यदि मुझे एक ही मतलब एक कॉलम है वो स्टिक से स्ट्रिंग बन गया है, तो उसके लिए एक टाइप कास्ट करके फंक्शन होता है, ये मैं कर सकता हूँ, ये इंटीजर कर सकता हूँ।
जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखा ही देता हूँ कि ये जैसे अभी इसमें देखो कि लोकेशन स्ट्रिंग है। मैं क्या करता हूँ कि सोचता हूँ क्या कि मैं स्ट्रिंग को उसको इंटीजर कर देता हूँ, लेकिन शायद होगा नहीं क्योंकि उसका वैल्यू लेगा। देखता हूँ मैं करके लोकेशन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ। emp मान चलो कि emp4 emp5 कर देता हूँ, तो मैं एक नया डेटा फ्रेम बना लेता हूँ। किससे? emp4 से। विथ कॉलम एक फंक्शन है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ठीक है, सैलरी ही है ना, मैं इंटीजर को फ्लोट में कर देता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कास्ट करके कर देता हूँ फ्लोट, FLOAT। लिंक सही है? लिंक सही है ना? कहाँ पे दिक्कत हो? क्या? अच्छा, नहीं, फ्लोट टाइप होगा ये देखो एरर क्या आया। ये बता रहा है कि इसमें तुम नहीं कर सकते विथ कॉलम, प्रॉब्लम रिटर्न द डेटा। नहीं यार, ये अभी चलाए थे ना तुम्हारे सामने में, तो ये कॉपी पेस्ट हम किए थे। अब देखो EMP नाम का था पहले, EMP नाम का था पहले। मैं नहीं, मुझे लग रहा है कि मैंने जो स्कीमा डिफाइन कर रखा है ना, इसीलिए शायद प्रॉब्लम हो रहा है। देखो EMP नाम का था पहले, EMP नाम का चल गया ना, EMP नाम का जो पहले का था एक बना हुआ, उसमें चल गया। लेकिन यहाँ पे चलो एक, चलो EMP में ही हम कर देते हैं। हाँ, प्रोटोटाइप हो गया। ये मुझे इसमें ओके 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 ओके, समझ गया, समझ गया कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था। देखो मैं उसको जाता हूँ, उस लाइन पे जाता हूँ जहाँ पे की प्रॉब्लम आ रहा था। MP5 क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने EMP यहाँ पे भी तो 4 करना था मुझे। EMP4 5 बना रहा हूँ, मैं नया डेटा फ्रेम बना रहा हूँ EMP4 डॉट विथ कॉलम, बट सैलरी, सैलरी में मैंने किसका सैलरी लेना है? EMP4 का सैलरी लेना है, उसका कास्ट करना है ना। चलो अब मैं क्या करता हूँ कि EMP5 डॉट प्रिंट, मैं इसको ऐसे करके, मतलब रेंडमली 1 या 2 कॉलम हो तो मुझे, मैं ऐसे करके कर सकता हूँ 1 या 2 कॉलम, ऐसे करके टाइपकास्ट कर सकता हूँ। अब ये देखो, विथ कॉलम का काम जो है ना, एक और होता है, एक और बहुत अच्छा काम होता है विथ कॉलम। क्या होता है पता है? मैं बताता हूँ। आप एक नया कॉलम बना सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली देखो, मैं एक नया कॉलम बना सकता हूँ। पहले तो हम EMP5 डॉट EMP शो कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, देखो यदि सक्सेसफुल रहा तो ठीक है। सैलरी 1 कर देते हैं, ठीक है। सैलरी ले करके एक नया कॉलम ये बना दें। मैं क्या करता हूँ कि EMP5 डॉट सैलरी कर देते हैं। क्या किया, दो चीज करता है। यदि तुम्हारा ये सेम नेम रहेगा तो उसका तो ये चेंज कर दिया, लेकिन यदि तुम यहाँ पे दूसरा कर दोगे तो नया कॉलम बना देता है। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने जो लॉजिक लिखा उसके, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग ये वर्क किया, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हम ऐसा नहीं करता। मैं क्या करता हूँ कि मैं एक नया चीज कर रहा हूँ, मैं नया चीज क्या कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, देखो पहले सैलरी तो 12 कर रहा हूँ मैं, इसका कनेक्ट होल्ड पे गया सर जी का, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ईयरली सैलरी कर देता हूँ। ओके, सही है ना। MP4 इंटू सैलरी इंटू 12, ठीक है। 1 शुरू हुआ था, 1 खत्म। ओके, अब देखो MP5 डॉट शो, ये ईयरली सैलरी, समझ गए। तो EMP यहाँ पे हम विथ कॉलम इज यूज टू क्रिएट अ न्यू मीन्स कॉलम स्कीमा ऐड करने के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉजिक वो काम परफॉर्म करे। तो
जब मैंने टाइप कास्ट करना था तो मैंने कास्ट करके इंटीजर टाइप डाल दिया, तो वो टाइप कास्ट कर दिया। यदि मैं कुछ दूसरा मतलब कुछ काम करवाना चाहूँ तो वो डाल दूँ, वो कर देगा। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसको समझने में? मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, लोग इसको प्रैक्टिस कर लेते। मैं यहाँ एक्चुअली यही नहीं, और भी बहुत कुछ है जो कि ये डालना पड़ेगा ना। अभी बहुत कुछ हम लोग कर लिए इधर, वो उसको लिखे नहीं। ये होगा। इसको किसको मतलब ये सब समझ में आ गया सही से? कोई दिक्कत भी है कि ये विद कॉलम क्या होता है, प्रिंट स्कीमा क्या होता है? आई थिंक समझ में आ गया होगा। हम्म? हाँ तो बस यही है, ठीक है। इससे ये हो गया, तो नॉर्मली है। अब देखो कि जैसे हमारा EMP5 बन गया है। एक चीज कम करता हूँ कि EMP5 डॉट प्रिंट स्कीमा देखता हूँ कि वो क्या लिया है। एंड प्रिंट स्कीमा इज जस्ट लाइक ESC ऑफ ओरेकल। हाँ हाँ, ये इंटीजर से मैंने बनाया था तो इंटीजर ही लिया, ईयरली सैलरी। ओके, अवेलेबल ट्रू। तो मैं एक काम कर रहा हूँ। अब देखो EMP5 बन गया, तुम EMP5 पे सब कुछ कर सकते हो, जैसे कि EMP EMP5 डॉट हमको सेलेक्ट करके वैल्यू देखना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट, अब देखो ओरेकल का प्रॉपर फंक्शन चलेगा। अभी तक तो स्कीमा बनाने में, कॉलम ऐड करने, कॉलम को मतलब मॉडिफाई करने में देख रहे थे। अब मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट किस तरह से चलता है SQL में, वो इधर भी चलता है। सेलेक्ट करो, ऐसे करो, एंड स्टार दे दो, डॉट शो। शो फंक्शन ऑलवेज डालना जरूरी है, विदाउट शो का तुम्हें रिजल्ट नहीं देगा वो। अब ये स्टार दे दिए, चलो यहाँ पे काम करता हूँ कि मैं की नेम दे देता हूँ। मतलब तुम इसमें जो भी डालोगे ना सिलेक्ट में, कॉमा के साथ में, ये डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन सब लेता है। जैसे $1 सिंगल कोटेशन में, $1 डबल कोटेशन में, डबल कोटेशन में डाल देता हूँ। हाँ, ये 3 दे दिया। इसी तरह से ही ये सेलेक्ट में तुम जितना भी स्पेसिफाई करोगे वो तुमको दिखाएगा। स्टार दे दोगे तो स्टार दिखाएगा। यहाँ पे मतलब सेलेक्ट में सब कुछ चलता है। सेलेक्ट में अब मैं मतलब इतना कर सकता हूँ कि केस स्टेट हम देख रहे थे कल। आ, हम्म, ये तो मेमोरी ही है, आप वेरिएबल है भी। ये सेशन क्लोज होगा तो MP5 का एग्जीक्यूशन। हाँ critical है। हाँ तो उसके लिए है ना, इसके लिए ये है ना, जैसे कि EMP5 था तो EMP5 डॉट हम कर लेते हैं क्या,